Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. So first of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू। और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक इम्पॉर्टेंट पोएम एंड्रिया डेल सार्टो की समरी को डिस्कस करेंगे। Andrea del Sarto, also called The Faultless Painter, is a poem by Robert Browning published in his 1855 poetry collection Men and Women. रॉबर्ट ब्राउनिंग की इस पोएम को फॉल्टलेस पेंटर का नाम भी दिया गया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एंड्रिया डेल सार्टो को 1855 में अपनी पोइट्री कलेक्शन मैन एंड वुमेन में पब्लिश किया। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी ये पोएम एक इटालियन पेंटर एंड्रिया डेल सार्टो से इंस्पायर होकर लिखी। एंड्रिया डेल सार्टो एक रेनेस आर्टिस्ट थे और उनका रियल नेम एंड्रिया डिएग्नोलो था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक फॉल्टलेस पेंटर थे, यानी उनकी पेंटिंग्स में कोई भी फॉल्ट नहीं होता था। रॉबर्ट ब्राउनिंग की यह पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें एंड्रिया डेल सार्टो को एज अ नरेटर दिखाया गया है। ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इस पोएम में आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है। इस पोएम की 272 लाइंस हैं। ये पोएम मेलाकोनिक टोन यानी डिप्रेसिव टोन में लिखी गई है। अब एंड्रिया डेल सार्टो की समरी को डिस्कस करते हैं। एंड्रिया और उसकी वाइफ लुक्रेजिया एक रूम में बैठे होते हैं। एंड्रिया डेल सार्टो अपनी वाइफ से कहता है कि उसे तमाम झगड़ों को भूल जाना चाहिए, लेकिन लुक्रेजिया इसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं देती। एंड्रिया लुक्रेजिया से कहता है कि अब मैं पेंटिंग बना रहा हूँ और आपको मेरे साथ बैठना चाहिए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिल सके। इधर लुक्रेजिया का लवर उसे विंडो से बुला रहा होता है। लुक्रेजिया उसके साथ बैठने के लिए एक शर्त पे तैयार होती है कि वो उसको एक पेंटिंग बना के देगा जो वो अपने दोस्त के दोस्त का कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल करेगी। एंड्रिया इस बात की भी हामी भर लेता है, हालांकि एंड्रिया को ये पता है कि उसकी वाइफ ने कुछ देर बाद उसे छोड़कर चले जाना है। एंड्रिया इसके बाद अपनी वाइफ की ब्यूटी को प्रेज करता है। एंड्रिया डेल सार्टो ये डिस्क्राइब करता है कि उसमें पेंटिंग बनाने की इतनी अच्छी सलाहियत है कि वो ख़ुद को उस वक्त के बड़े पेंटर्स रेफाल और माइकल एंग्लो से कंपेयर करता है। एंड्रिया कहता है कि उनके वर्क्स में सोल है लेकिन मेरे वर्क्स में सोल नहीं है। वो अपनी इंस्पिरेशन खुद से लेते हैं लेकिन मैं अपनी इंस्पिरेशन अपनी वाइफ लुक्रेजिया से लेता हूँ। एंड्रिया को इस बात का दुख भी है कि वो जिस तरह अपनी पेंटिंग्स को देखता है दूसरे ऐसे इसकी पेंटिंग्स को नहीं देखते। एंड्रिया अपनी नाकामी की सबसे बड़ी वजह अपनी बीवी को करार देता है कि लुक्रेजिया की वजह से उसका कैरियर ख़राब हो गया है। बड़े पेंटर्स जैसे रफ़ाल और माइकल एंग्लो अपने आर्ट को गॉड की सर्विस के लिए यूज़ करते थे, तभी उन्हें इतनी एडमिरेशन मिली, लेकिन मैं अपनी पेंटिंग्स को पैसे के लिए बनाता हूँ। एंड्रिया डेल सार्टो अपने पुराने वक्तों को याद करता है और वो कहता है कि एक वक्त था कि वो फ्रांस का एक रॉयल पेंटर था और वो किंग के लिए अपनी पेंटिंग्स बनाता था, लेकिन उसकी बीवी लुक्रेजिया को वहाँ रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर इटली शिफ्ट हो गया। किंग की तरफ से दिए गए एडवांस पैसों से उसने इटली में घर ख़रीद लिया और दूसरे पैसे अपनी बीवी पे खर्च कर दिए, इसलिए वो अब घर में ही रहता था और घर से निकलने से डरता था कहीं उसको किंग के आदमी पकड़ कर न ले जाए। एंड्रिया लुक्रेजिया को सामने बिठाकर पेंटिंग बना रहा होता है। एंड्रिया लुक्रेजिया से कहता है कि तुम्हारी इंस्पिरेशन से जो मैं पेंटिंग बनाऊंगा वो बहुत अच्छे पैसों में बिक जाएगी। असल में लुक्रेजिया एंड्रिया से झूठ बोलती है। इसने जिसका डेब्ट उतारना होता है वो उसका लवर यानी उसका कज़न होता है। आखिर में यह है कि एंड्रिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो ऐसे ही अपनी लाइफ स्पेंड करे। पहले तो उसकी वाइफ उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन अब वो उसे छोड़कर जाने वाली है। इतने में लुक्रेजिया का कज़न उसे बुलाता है और एंड्रिया अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जा सकती हो, और यहीं पोएम एंड हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।